हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आपका जो सब्जेक्ट मैथ हो जाता है, इसके चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर 4 देखेंगे, जो कि देखिए जिसका नाम हो जाता है संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान। इसमें सबसे पहले लेक्चर में क्या चीजें देखी, तो हम लोगों ने संख्या के बारे में जाना है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस की है ना। उसके बाद संख्यांक क्या होता है, संख्यांक के बारे में जाना। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आज हम लोग देखेंगे रोमन संख्यांक पद्धति। ये रोमन संख्यांक क्या होते हैं, तो आप लोग इससे परिचित होंगे। जैसे आप देखिए, संख्यांक में आप क्या लिखते हैं, इस तरह से जैसे आपने 1 लिख दिया, 1 लिख दिया, है ना। लेकिन जब इसे रोमन में लिखना होता है तो दूसरे तरीके से लिखते हैं। तो रोमन जैसे अंक कहाँ पे आपको दिखते हैं, जैसे मान लीजिए आप वॉच होती हैं, है ना, उसमें आपने देखा होगा कुछ वॉच में आपके संख्यांक नंबर होते हैं और कुछ वॉच में आपके रोमन नंबर दिए होते हैं। आप वॉल वॉच ले लीजिए या आप हाथ की घड़ी ले लीजिए, जो भी आप इसमें देख सकते हैं। या आपके जैसे क्लास में पीरियड लगते हैं, तो ऐसे तो लगते हैं कि फर्स्ट पीरियड, है ना, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, इस तरह से होता है। तो ये सब चीजें हम लोग आज डिटेल में जानेंगे कि किस तरह से जो रोमन अंक होते हैं उनका यूज किया जाता है, कितनी बार एक नंबर को यूज कर सकते हैं। अगर हम दाईं तरफ लगाते हैं तो हम उससे कौन सी संख्या प्राप्त करते हैं, या बाईं तरफ लगाने पर हम कौन सी संख्या प्राप्त करते हैं। तो इन सब चीजों पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं रोमन नंबर्स, क्योंकि स्टार्टिंग में इसी को जानेंगे, फिर इसी के अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आपका हो जाता है, जैसे ये आपका 1 है, तो 1 रोमन नंबर में किससे लिखते हैं, तो आपका जो आई हो जाता है, यानी 1 आई, 1 आई, ये आपका रोमन नंबर हो जाता है। उसके बाद आपको 2 लिखना है, तो 2 टाइम आप आई लिख देंगे। कितने टाइम, तो 2 टाइम आप आई लिख देंगे। आपको 3 लिखना है, तो 3 टाइम आप आई लिख देंगे। कितने टाइम, तो 3 टाइम आप आई लिख देंगे। अभी इस पर भी डिस्कस करेंगे कि कितने टाइम एक नंबर हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका 4 हो जाता है। अब आप समझेंगे कि मैम ने 3 टाइम आई बनाया है, अब क्या करेंगे, अब 4 टाइम आई बना देंगी, यही तो। लेकिन नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए समझिए, सबसे पहले 4 लिखने से पहले हम 5 लिखेंगे। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों, तो हाँ, आपको इससे आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जब आप 5 लिखेंगे, यानी V, ये आपका जो V होता है वो आपका 5 हो जाता है, और लिखना आपको 4 है। तो अगर आपने V लिखकर और I, आपका देखिए जिधर आप पेन पकड़ते हैं ये आपका क्या होता है, ये आपका राइट हैंड होता है ना। राइट हैंड पर ना लिखने के बजाय आप लेफ्ट हैंड, किधर, तो लेफ्ट हैंड की तरफ आप I लगा देंगे। इसका मतलब ये होता है कि 5 माइनस 1, 5 माइनस 1, यानी ये आपका 5 हो जाता है, यानी V हो जाता है, माइनस 1 हो जाता है। तो जो माइनस की संख्या होती है, जब इसमें माइनस करना होता है तो क्या करना होता है, इसको लेफ्ट हैंड की तरफ इस नंबर को लिख देते हैं, यानी जो बड़ी संख्या होती है उसके लेफ्ट साइड में आई लिख देते हैं, यानी एक नंबर कम हो जाता है। ये क्योंकि 1 ही तो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1 है, और जब इसको आप कम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, यानी आपका ये 4 हो गया। तो इस तरह से आप इसको कर सकते। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 आई और V, ये आपका 4 हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, ये आपका 5 हो जाता है। अब आप 6 लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, देखिए 6 लिखने के लिए आपने V बना दिया, ठीक है ना, ये V हो जाता है, ये आपका 5 हो जाता है। उसमें +1 करना है, जैसे आपको 5 + 1 करना है, तो आप कैसे लिखेंगे, 5 आपका ये हो गया, और जब प्लस करेंगे तो आपको जो राइट हैंड है ना, उधर आप आई
कर देंगे, यानी लेफ्ट हैंड की तरफ, यानी जो बड़ा नंबर है उसके लेफ्ट साइड में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 6 हो गया, ठीक है ना। अब 7 नंबर कैसे लिखेंगे, तो 7 कैसे होते हैं, देखिए यहाँ पे समझिए, 5 + 1 + 1, ये आपके कितने हो गए, तो 7 हो गए, यानी 5 यानी V हो जाता है, और उसके बाद +1 यानी I, क्योंकि आपको प्लस करना है ना, तो आपका राइट हैंड की तरफ ये वर्क होगा। उसके बाद आपका +1 यानी एक बार और आई, तो ये आपका कितना हो जाता है, तो 7 हो जाता है। 8 की बात की जाए तो 8, देखिए 8 कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए 5 + 1 + 1 + 1, ठीक है ना। तो अब देखिए 5 तो आपका V हो जाता है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए +1 यानी I, +1 यानी I, +1 यानी I, यानी ये आपका 8 हो जाता है। अब 9 की बात करें तो आप कहेंगे क्या 9 +1 +1 +1 +1, तो ऐसे आप नहीं लिख सकते। देखिए यहाँ पे पहले ही हम लोग समझ चुके हैं, इस तरह से नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, इस पर भी अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसलिए हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जब 9 लिखना है तो 9 किस तरह से लिखना है, और 9 लिखने से पहले हम 10 लिखेंगे, और 10 लिखा किस तरह से जाता है, x से, किससे, तो x से। अब इसमें आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, यहाँ पे देखिए जगह नहीं, हम यहाँ पे लिखे देते हैं। जैसे आपका 10 लिखना है, ठीक है ना, तो आप इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, 1 - तो ये 9 ही तो हो गया ना। तो जब 9 हो गया तो क्या करेंगे, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड की तरफ, यानी जो दी हुई संख्या है, यानी जो बड़ी संख्या है उसके लेफ्ट हैंड की तरफ, यानी लेफ्ट साइड पर आप I लगा देंगे, ठीक है ना। तो यानी आपने x लिखा और इस साइड में आपने I लिख दी, है ना, यानी आपका ये 9 हो गया, और 10 आपका ये हो गया। तो इस तरह से आपको 1 to 10 यानी 1 से 10 तक ये गिनतियां आ गई होंगी और अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे एक चीज आप देख लें कि देखिए यहाँ पर भी 3 टाइम ही रिपीट हुई है I, ठीक है ना, यहाँ पर 3 टाइम ही रिपीट हुई, और जैसे यहाँ पे 4 आया था तो क्या किया गया था, 5 - 1, और यहाँ पे 10 आया था तो यानी यहाँ पे 9 आया था तो 10 - 1, यानी इस चीज को आप देखिए और समझिए कि ऐसा क्यों है। और यहाँ पे हमने 3 टाइम I बनाई थी और उसके बाद 1 टाइम और I बना दी थी, फिर हमने कट कर दिया था, तो इसका मतलब क्या है, तो अब इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे समझिए, देखिए नियम, जैसे आपका जो नियम फर्स्ट हो जाता है, इसमें कई नियम है, इन पर आपको फोकस करना रहेगा और सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर कोई भी नंबर आपको मिल जाए आप उसको रोमन नंबर में कर ले जाएंगे, ठीक है ना, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, और जितनी बड़ी संख्या उतनी इजी ये चीज इसमें होती है। तो देख लेते हैं फर्स्ट नियम क्या है, यानी रूल क्या है, कोई भी संकेत, क्या, तो कोई भी संकेत 3 से अधिक बार नहीं आते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जब आपको 3 लिखने हैं तो 3 टाइम आपको क्या करना है, I बनाना है, लेकिन जब 4 लिखने हैं तो एक और I नहीं बनानी है, यानी ये रूल गलत है। देखिए इसके अकॉर्डिंग कि कोई भी संकेत 3 से अधिक बार नहीं आते हैं, तो 3 से अधिक बार तो नहीं आ सकते हैं, यानी 3 ही बार आ सकते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए इसमें आपका हो जाता है जो V होता है, V किसको दर्शाता है, V का मतलब होता है, V बराबर कितना होता है, तो 5 होता है। और L मतलब क्या होता है, तो L मतलब आपका हो जाता है, यहाँ पे आप समझ लें, L का मतलब होता है 50, कितना होता है, तो L का मतलब 50 होता है। और आपका C का मतलब कितना होता है, जो आपका ये C है, तो C का मतलब कितना होता है, तो 100 होता है, कितना होता है, तो 100 होता है। और उसके बाद आपका D का मतलब क्या होता है, तो D का मतलब आपका 500 होता है, कितना होता है, 500 होता है। और M का मतलब कितना होता है, तो M का मतलब आपका हो जाता है 1000। तो यहाँ तक चीजें आपकी समझ में आ गई कि जो ये V होता है, V का मतलब 5 होता है, ठीक है ना।
और एल का मतलब कितना होता है, तो 50 होता है। और अगर आपने सी लिख दिया, कहीं पे आपको 100 दर्शाने हैं और रोमन में आपने सी लिख दिया, यानी आपके 100 हो गए, ठीक। और जो आपका डी है वो 500 हो जाता है, और जो एम है वो कितना हो जाता है, 1000 हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप चीजों को समझें कि जो आपका वी एल डी की पुनरावृत्ति नहीं होती है। पुनरावृत्ति मतलब क्या होता है कि बार बार दोहराए नहीं जाते। कैसे, आप इसको यहां पे भी समझ लें। जैसे आपको लिखना है 100, तो जैसे एल का मतलब क्या होता है, 50 होता है। एल का मतलब 50 होता है। तो अगर आप ये सोचें कि डबल एल लिख दें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, यही तो है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पुनरावृत्ति नहीं होती है, यानी इसको दोहराया नहीं जाता है ना, रिपीट नहीं किया जाता है। तो यानी 50 तो आप एल से लिख देंगे, ये आपका सही है, लेकिन इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, यानी आप 100 नहीं ऐसे लिख सकते। जब आपको 100 लिखना होगा तब आपको सी का यूज करना होगा, तभी आप 100 लिख पाएंगे, यानी इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आपको अभी हमने ये भी बताया कि v की भी पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो जब आपको 5 लिखने हैं, यहाँ पे समझ लें, जब आपको 5 लिखने हैं तो आपने क्या किया, v को लिख दिया, 5 लिखने के लिए v को लिख दिया। लेकिन जब आपको 10 लिखने हैं तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि 2 बार आपने v लिख दिया। तो ये भाई उस तरह से अगर सोचा जाए तो भाई ये 5 10 हो गए, लेकिन ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसकी भी पुनरावृत्ति नहीं होती है। इसको जब लिखते हैं, जब 10 लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, तब हम x का यूज करते हैं, यही तो करते हैं ना। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपका हो गया l और यहाँ पे v हो गया, और d का मतलब क्या होता है, d का मतलब 500 है ना। d का मतलब क्या होता है, यहाँ पे नहीं इरेज ना भी करें, रुक जाइए। अभी यहाँ पे देखिए d का मतलब क्या होता है, तो d का मतलब होता है 500। लेकिन जब आपको 1000 लिखने हैं तो आप ऐसे तो नहीं लिखेंगे कि 2 बार आपने डी लिख दी और आपका 1000 हो गया, तो ऐसे आप नहीं लिख सकते। जब आपको 1000 लिखने होंगे तब आप कैसे लिखेंगे, तो आप लिख देंगे एम, यानी आपका हो जाएगा 1000। यानी देखिए यहाँ पे इन चीजों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, आपको एग्जाम्पल से बता दिया गया। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप सोचेंगे कि मैम ने ये तो बता दिया कि अगर डबल वी नहीं कर सकते इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, डबल एल नहीं कर सकते इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, है ना। तो इस पर भी डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग क्या करें, जो ये इसके नियम है उसको समझ लेते हैं बारीकी से। क्वेश्चन तो फिर सॉल्व हो ही जाएंगे जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, है ना। फिर उसके बाद आप देख लें, यहाँ पे जैसे आपका हो जाता है आई, ठीक है ना, जैसे आपका हो जाता IXCM, ये रिपीट हो सकते हैं। रिपीट कैसे हो सकते हैं, देखिए जैसे सबसे पहले आई को ले लेते हैं। जब आपको 1 लिखना है तो 1 टाइम आपने आई लिखा, यही तो है। उसके बाद जब आपको 2 लिखना है तो 2 टाइम आपने आई लिखा। फिर आपको जब 3 लिखना है तो 3 टाइम आपने आई लिखा। यानी यहाँ पे क्या है, ये रिपीट हो रहा है, यानी इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, आई की पुनरावृत्ति हो रही है ना। फिर उसके बाद जैसे आपको लिखना है 10, कितना लिखना है, तो 10 लिखना है, तो आप किस तरह लिखेंगे, x ऐसे ही तो लिखेंगे। फिर आपको लिखना है 20, तो आप कैसे लिखेंगे, आप इस तरह से लिख देंगे, है ना। फिर आपको लिखना है 30, तो आप कैसे लिख देंगे, इस तरह से लिख देंगे। और एक चीज जैसा कि कहा कि 3 से अधिक बार नहीं आते, तो 3 हो गए, अब इससे अधिक बार नहीं हो सकते। मान लो 40 लिखना है तो क्या करेंगे, तो एक बार और इसको हम लगा दें, लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा। जब हमको 40 यानी 40 लिखने हैं तो क्या करना है, तो 40 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एल लिखेंगे और एल के बाद हम क्या करेंगे, 10 माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, तो यहाँ पे जैसे 50 माइनस 10, तब ये आपका 40 होगा। तो यानी आपका लेफ्ट हैंड की तरफ आपका x लग जाएगा, यानी ये आपका कितना हो जाता है, तो 40 हो जाता है।
इस तरह से आपका हो जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए आई और एक्स हो गया, अभी बचा सी और एम। सी मतलब 100, तो आपको जब 100 लिखने हैं तो जैसे 100 लिखने हैं तो आपने क्या क्या सी लिख दिया। अब आपको 200 लिखने हैं तो आपने क्या किया, डबल सी लिख दिया। फिर आपको 300 लिखने हैं तो आपने क्या किया, ट्रिपल सी आपने लिख दिया, है ना। लेकिन इससे ज़्यादा अगर 400 लिखने हैं तो आप एक बार सी और नहीं बना सकते, है ना। फिर आप क्या करेंगे, अब 500 माइनस 100 फिर आप लिखेंगे, इस तरह से आप लिखेंगे। यानी 3 बार से ज्यादा आप उसकी पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। ये चीज ध्यान रखिए, क्योंकि ये नियम आपको बता रहा है कि कोई भी संकेत 3 से अधिक बार नहीं आते हैं। और ये भी चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि किसमें किसमें पुनरावृत्ति होती है और किसमें किसमें पुनरावृत्ति नहीं होती है। इसी तरह m की बात कर ली जाए तो m का मतलब क्या होता है, m का मतलब आपका हो जाता है, m का मतलब क्या होता है तो 1000 हो जाता है ना। अब 2000 लिखने हैं तो क्योंकि ये रिपीट हो सकता है तो 2 बार m आप लिखेंगे, है ना, 2 बार आप m लिखेंगे। अगर 3000 है तो 3 बार m, अगर 4000 है तो अब 1 बार m और नहीं लगेगा, क्योंकि 3 ही बार एक नंबर लिखा जा सकता है, एक संकेत लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट नियम पर चलते हैं। जैसे आपका हो जाता है VLD के मान के संकेत को कभी भी बाईं ओर नहीं लिखते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि VL तथा D, V का मतलब क्या होता है तो V का मतलब 5 हो जाता है, L का मतलब क्या होता है तो L का मतलब आपका 50 हो जाता है, और D का मतलब क्या हो जाता है तो D का मतलब आपका 500 हो जाता है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि ये जो मान है इनके संकेत को कभी भी बाईं ओर, यानी बाईं ओर यानी क्या होता है, दायां मतलब राइट और बायां मतलब क्या होता है लेफ्ट, यानी लेफ्ट साइड में नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप समझ लें नहीं लिखते हैं, यही तो कह रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जैसे आपको 4 लिखने हैं, है ना, 4 बराबर आपका कितना होता है तो जैसे आपने लिखा 5 माइनस 1, यही तो आप लिखेंगे ना। तो आपने देखिए ये आपका हो गया इस तरह से। जब भी घटाना होता है तो बाईं ओर लिखते हैं, क्या करते हैं तो बाईं ओर लिखते हैं, यानी कि VL तथा आपका जो D है, D के मान के संकेत को कभी भी बाईं ओर नहीं लिखते हैं, यानी इस संकेत को बाईं ओर नहीं लिखेंगे। इसमें जब और संख्या को जिसको घटाना होता है उसको लिखते हैं बाईं ओर, यही तो यहाँ पे है ना। क्योंकि ये देखिए बाईं ओर लिखा हुआ है, लेकिन ये किधर लिखा हुआ है, दाईं यानी सीधे तरफ लिखा है, यानी कि राइट हैंड की तरफ लिखा है। तो वही चीज तो यहाँ पे हो गई। अभी और चीजें समझ लेते हैं। जैसे आपका हो जाता है VL तथा D के मान के संकेत को कभी भी बाईं ओर नहीं लिखते हैं, तो बाईं ओर नहीं लिखते हैं, बायां मतलब क्या होता है, मतलब आपका हो जाता है लेफ्ट हैंड, है ना, यही तो है ना। तो यहाँ पे आप समझ लें, जैसे आपका हो गया आपका 1000 और आपको माइनस करने हैं 50, ठीक है ना। तो 1000 को किससे दर्शाते हैं तो 1000 को m से दर्शाते हैं, और माइनस में जब आप करेंगे तो ये 50 का मतलब क्या होता है, 50 का मतलब ये L ही तो है, इसी से तो दर्शाएंगे ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम देखिए L और M, यानी यहाँ पर VL तथा D के मान के संकेत को कभी भी, यानी आपका यहाँ पे समझिए कि VL तथा D के मान को, है ना, VL तथा D के मान को कभी भी बाईं ओर नहीं लिखते हैं, यानी बायां मतलब किधर नहीं लिखते हैं तो बायां मतलब क्या होता है लेफ्ट हैंड, है ना, यही तो है। तो इस तरफ नहीं लिखते हैं, ये चीज आप समझ लें। फिर देखिए बाईं ओर I और X CM आ सकता है, बाईं ओर क्या क्या आ सकता है तो बाईं ओर जो चीजें आ सकती हैं उसको भी देख लेते हैं। बाईं ओर आपका क्या आ सकता है यहाँ पे समझिए, बाईं ओर आपका I हो जाता है, और आपका X हो जाता है, और आपका C हो जाता है, और आपका M,
ये आ सकते हैं, है ना, ये आपके आ सकते हैं। फिर उसके बाद नियम आपका थर्ड हो जाता है, संकेत आई को केवल v तथा x से घटाया जा सकता है। कैसे, इसको भी समझ लेते हैं। इसको कैसे, इस नियम की पुष्टि कैसे करते हैं? तो संकेत आई को केवल v तथा x से घटाया जा सकता है। यहाँ पे समझिए, जैसे आपका हो जाता है कि आई को केवल v तथा x से घटाया जा सकता है। आपने लिखा यहाँ पे 5, इसका मतलब 5 ही तो हुआ ना, तो ये v बराबर 5। अब आपको लिखना है 4, तो 4 कैसे लिखेंगे? 5 माइनस 1 तो कितना हो जाता है? तभी तो आपका 4 होगा ना। तो जब आप 4 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 5 और इस साइड में आपने i लगा दिया, इस साइड में आपने i लगा दिया, यानी आपका ये 4 हो गया, है ना। इसी तरह से आप क्या लिखेंगे? जैसे आपने लिखा 9, तो 9 कैसे लिखेंगे? 9 कैसे लिखेंगे? जैसे आपका हो जाता है 10 माइनस 1, यही तो हुआ ना, तब ये आपका 9 होगा। तो 10 माइनस 1 यानी i, तो इस साइड में हम लगा सकते हैं, यानी संकेत i को केवल v तथा x से घटाया जा सकता है। यहाँ पे ये चीज हो जाती है। उसके बाद और भी चीजों को समझ लेते हैं कि जैसे देखिए, आपको कितना लिखना है। जैसे आपको मान लीजिए यहाँ पे 100 माइनस 1 कितना होता है? तो 99। लेकिन किस तरह से आप लिख सकते हैं और किस तरह से नहीं लिख सकते, तो इसको भी समझ लेते हैं। जैसे आपका हो जाता है 100 माइनस 1, यही तो हुआ ना, तभी तो आपका 99 होगा, 99 होगा। तो क्या आप इस तरह से लिख सकते हैं? यहाँ पे देख लें, क्या आप इस तरह से, क्योंकि 100 ये आपका हो गया और आपका यहाँ पे आई, तो यानी 1 घटा दिया, है ना। तो क्या आप इस तरह से लिख सकते हैं? लेकिन ये गलत है, इसको दूसरे तरीके से लिखा जाता है, इस तरह से आप इसको नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं नियम नंबर 4। यदि छोटे मान वाला कोई संकेत, क्या कि यदि छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर हो तो, बाईं ओर, इसमें आप लोग कंफ्यूज तो नहीं होते दाएं बाएं में, तो बाईं ओर यानी लेफ्ट, है ना, बाईं ओर है तो बड़े मान से छोटे मान को घटा देते हैं। क्या करते हैं? बड़े मान को छोटे मान से घटा देते हैं। कैसे घटा देते हैं? यहाँ पे समझिए, जैसे आपका 5 है, v का मतलब क्या होता है? 5 होता है, और i का मतलब क्या होता है? 1 होता है, यही तो होता है ना। तो इसका मतलब जैसे 5 माइनस 1 बराबर आपका 4 हो जाता है। तो ये इस तरह से, फिर उसके बाद और आप समझ लें, जैसे ये आपका 10 हो जाता है और माइनस आपका 1 हो जाता है, तो बराबर ये आपका कैसे, जैसे 10 माइनस 1 तो बराबर कितना होता है? तो 9 हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद नियम नंबर 5 हो जाता है, किसी भी संकेत पर बार, बार का मतलब क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा बोर्ड मास, उसमें क्या होता है? सबसे पहले बार को सॉल्व करना होता है, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। खैर आप अभी तो आप लोगों ने ये चीजें नहीं पढ़ी, लेकिन बोर्ड मास से अनजान नहीं होंगे। जो लोग जानते हैं तो वो लोग तो समझ चुके होंगे, जो नहीं जानते वो समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाता है बार, तो इस तरह से ये लाइन होती है, इसको क्या कहते हैं? बार ब्रैकेट, ठीक है ना। तो किसी भी संकेत पर बार लगाने पर उसका मान कितना बढ़ जाता है? तो 1000 गुना बढ़ जाता है। यानी कोई भी आप संख्या ले लीजिए और उस पर ये बार लगा दे तो वो संख्या 1000 गुना बढ़ जाएगी। जैसे आपका यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे आपका आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब यानी कि ये होता है कि इसका मतलब होता है 1, यही तो है ना, आई का मतलब 1 होता है। लेकिन जब इस पे बार लगा दिया, इस पे बार लगा दिया, अब इसका मान कितना बढ़ गया? 1000 गुना। तो यानी हमने क्या किया? 1000 से इसको गुणा कर दिया, और जब गुणा कर दिया, क्योंकि 1 से करना है तो आंसर तो 1000 आएगा ना, यानी 1 मान था इसका और अब ये मान कितना हो गया? तो 1000,
यानी 1000 गुना ये बढ़ गया, यानी इंक्रीज हो जाएगा इसमें, है ना। फिर उसके बाद आपका जैसे ये कितना है, ये आपका 5 है, ये v का मतलब क्या होता है, 5 ही तो होता है, और आपने इस पे बार लगा दिया, और जब आपने बार लगा दिया तो इसका मान कितना बढ़ गया, इसका भी मान 1000 बढ़ गया, 1000 गुना हो जाता है। तो ये 5 तो आपका पहले से ही है ना, ये 5 तो आपका देखिए यहाँ पे तो पहले से ही है। इसको क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। जब 1000 से गुणा कर देंगे तो ये आंसर आपका निकल कर कितना आएगा, तो आपका आंसर निकल कर आएगा 5000, है ना। तो ये इंक्रीज हो गया। उसके बाद आपका जैसे आपका m है, तो m का मतलब क्या होता है, m का मतलब 1000 होता है। अब आपने इस पर बार लगा दी ना। अब देखिए m पहले से कितना था, तो m का मान 1000 था, और इसको 1000 से गुणा कर दीजिए, तो आंसर निकल कर कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 2 बार आंसर निकल कर कितना आएगा, तो आंसर आपका देखिए 3 0 ये 3 0 ये, है ना। तो आपने क्या किया, 1 2 3 4 5 6, और आपका ये यहाँ पे 1 है, यानी आपका आंसर निकल कर आ गया। अब यहाँ पे और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये आपका L है, और अभी इसका मान कितना है, L का मतलब कितना होता है, तो 50 होता है, L का मतलब तो 50 होता है, और इस पर बार लगा दी, तो यानी ये भी 1000 गुना बढ़ गया। जब 1000 गुना बढ़ गया तो यानी 50 गुणे 1000, 50 गुणे 1000 तो कितना हुआ, तो आपका 5 एकम 5 हो जाता है, ठीक है ना। और आपके ये 3 0 और ये 1 0, 4 0, 1 2 3 और 4 0 हो गए, यानी यहाँ पर आपका ये सॉल्व हो गया, और चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर कहीं पर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे, ठीक है ना। अब ये सब चीजें क्या है, जैसे संख्यांक में लिखे हैं, संख्या और संख्यांक तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि संख्या किसे कहते हैं, जो शब्दों में लिखा होता है, संख्यांक किसे कहते हैं, जो अंकों में लिखा होता है, यही तो है ना। क्योंकि आप लोग बहुत पहले ये सब चीजें आप लोग कर चुके होंगे, और अभी नहीं किया था तब भी आपका आप प्ले लिस्ट में जाकर पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, यानी लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 वो देख सकते हैं, और बारीकी से चीजों को समझ सकते हैं कि संख्या क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, या संख्यांक क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, इन सब चीजों पर डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है ना। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि चीजें क्या होता है कि स्टार्टिंग से समझनी चाहिए। अगर आप 20 से समझेंगे, जैसे आपने ये वीडियो देखा, ठीक है ना, ये इस क्लास को अटेंड किया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम ने भी संख्या, संख्यांक सबका नाम लिया, तो वो चीजें क्या होती हैं। तो इसलिए आप पहली क्लास से देखें और रोज कंटिन्यू क्लास देखें, तभी चीजें समझ में आएंगी। और जितना हो सके उतना आप लोग रिवीजन करें। एक बार आप लोग क्लास देखें, नहीं समझ में आती है दोबारा फिर से देखें, है ना। तो जब दोबारा देखेंगे जो डाउट क्लियर नहीं हो पाते हैं, वो डाउट भी क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ तक आपका हो गया। हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग ये कह रहे, हाँ बातें कर रहे थे, बता रहे थे कि जो संख्यांक होते हैं वो नंबर्स हो जाते हैं, और संख्या जो शब्दों में लिखा होता है ना। तो संख्यांक में लिखा है, और तो उसे क्या करते हैं, तो रोमन में लिखते हैं, है ना। और रोमन नंबर आपके क्या हो जाते हैं, जिस पर हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, कि आपका ये हो जाता है रोमन नंबर, आपका ये रोमन नंबर, ये सब रोमन नंबर ही तो हैं। और अगर आप एल लिख देंगे तो इसका मतलब ये रोमन में कितना हो गया, तो ये आपका 50 हो गया। और आपका क्वेश्चन भी आया था कि किसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, तो किसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, तो अभी आपने डिटेल में जाना कि किसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। उसमें ऑप्शन था, एल भी था, और आपका कई ऑप्शन थे। तो आपको पता है कि इसमें एल की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, है ना। तो ये सब चीजें आपकी हो जाती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। तो आपका क्वेश्चन हो जाता है कि निम्नलिखित संख्याओं को रोमन संख्यांक पद्धति में प्रदर्शित करें, कि यानी जो आपको संख्याएं दी गई हैं उसे किस में लिखना है, उसे
रोमन संख्यांक पद्धति में प्रदर्शित करना है। तो आपका जैसे 49 हो गया। अब आप 49 कैसे लिखेंगे? आप 49 ऐसे तो लिखेंगे नहीं कि आपका, देखिए वैसे तो अगर आप लिखेंगे तो ऐसे ही तो लिखेंगे ना, 49 50 माइनस 1, है ना। तो ये आपका कितना हो गया? तो ये आपका 49 हो गया। लेकिन आप इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इसके लिए करेंगे, आपका हो जाता है 50 माइनस और आपका 10। तो 50 माइनस 10 कितना हो जाता है? तो ये आपका 40 हो जाता है। फिर प्लस आप कितना करेंगे? प्लस 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 तो 9 हो जाएगा, है ना। तो ये इतना आपका 40 हो जाएगा और इतना आपका 9 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे? रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे? तो 50 माइनस 10, तो 50 माइनस 10 कितना हुआ? 50 आपका L हो जाता है, यही तो हो जाता है। और माइनस 10, तो जब माइनस 10 लिखना होता है, माइनस करना होता है, तब क्या करते हैं? राइट हैंड की तरफ कि लेफ्ट हैंड की तरफ? तो आपका लेफ्ट हैंड की तरफ। और 10 आपको जब माइनस करेंगे, यहाँ पे 10 ही तो माइनस करने, तो 10 तो ऐसे लिखे जाते हैं, है ना। तो आपने माइनस कर दिए। ये आपका कितना हो गया? ये आपका 40 हो गया। अभी देखिए प्लस में कितना लिखना है? तो प्लस में आपको लिखना है 10 माइनस 1, यानी कि आपको 9 लिखना है ना। तो 10 माइनस 1 कैसे लिखना है? तो 10 और माइनस जब करना है तो आपको लेफ्ट हैंड की तरफ आई लगा देना है। तो इस तरह से आपको 9 लिखना है। तो आप इस तरह से 9 लिख लेंगे। तो यहाँ पे आपका ये हो जाता है कितना? 49 आपने लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाता है 59। अब 59 आप कैसे लिखेंगे, है ना। तो 59 ऐसे ही तो है, 50 और प्लस आपका 9 हो जाता है, 59 हो जाता है। तो जब 50 लिखेंगे तो इसे किससे? तो L से, है ना। 50 L से ही तो लिखते हैं। प्लस आपका कितना हो जाता है? तो आपका हो जाता है 10 माइनस 1, क्योंकि 50 तो आपने लिख दिया और 9 लिखना होता है। तो आपको 10 माइनस 1 यानी 10 ये हो गया और माइनस 1, यही तो लिखेंगे ना आप। तो यहाँ पे समझ लें आप। तो सबसे पहले आप 50 लिखेंगे और उसके बाद आप प्लस का मतलब ये होता है कि आप राइट साइड में इसका अब जो भी नंबर लिखना है वो लिखना है, जो भी संकेत लिखना है वो लिखना है। तो 9 ये आप उठा लेंगे 9 और उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आपका कितना हो जाता है? तो 59 आपका हो जाता है। उसके बाद कितना लिखेंगे? तो उसके बाद हम 69 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? तो 69। अब 69 आप कैसे लिख सकते हैं? देखिए 69 को लिखने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए 50 आपका हो गया, 50 प्लस 10 कितना हो गया? तो 50 प्लस 10 आपका 60 हो गया और प्लस आपका 9 हो गया, तो 69 हो गया। अब 50 आपका देखिए L हो जाता है, L हो गया। उसके बाद आपका प्लस में कितना हो जाएगा? 10 कैसे लिखते हैं? तो 10 आपका X से प्रदर्शित करते हैं ना। और 9 कैसे लिखते हैं? तो 9 10 माइनस 1, यही तो लिखेंगे ना कि 10 माइनस 1 तभी तो 9 होगा। तो 10 और माइनस 1, तो 10 और माइनस 1 आपका हो जाएगा। तो इसलिए आप जो लिखेंगे यानी 69 को आप लिखेंगे, यहाँ पे 69 आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए L पहले आपने उठा लिया है ना, L और उसके बाद ये आपका हो जाता है X और उसके बाद ये आपका हो जाता है I और X, है ना। तो इस तरह से आपका 69 हो जाता है। अब देखिए हम लोग 79 को कंप्लीट करेंगे कि 79 कैसे लिखा जाता है। तो 79 आपका जो हो जाता है वो इस तरह से हो जाता है। देखिए यहाँ पे 79, फिर उसके बाद आपका हो जाता है 79। इसको कंप्लीट करेंगे तो 79 यहाँ पे देख लेते हैं कैसे। तो आपका हो जाता है 79, यानी आप कैसे इसको लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं 50 प्लस 10 प्लस 10, है ना। और प्लस आपका हो जाता है 9, ऐसे ही तो लिखेंगे ना। तो 50 को कैसे लिखेंगे? तो L से लिखेंगे।
उसके बाद प्लस आपका 10 कैसे लिखेंगे, इसी तरह से तो x से, फिर प्लस आपका x, यही तो है ना। तो 50, 60, 70 और आपको लिखने कितने हैं 60 यानी 79। तो 9 कैसे लिखेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपका 9 लिखने के लिए देखिए यहाँ पे इसी तरह से तो लिखेंगे 10 - 1 तो आपका 9 हो जाता है। तो आप 9 इस तरह से लिखेंगे। अब इसको आप देखिए L X X I और X इस तरह से, यानी 50, 60, 70 और 9 79 आपका हो जाता है। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे 80 दिए हुए हैं, तो 80 कैसे लिखेंगे। तो 80 लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जैसे आपका हो जाता है 80 तो आप लिखेंगे 50 + 30, यही तो हुआ ना, तब 80 हो गया आपका। तो 50 आपका L हो जाता है प्लस आपका X और प्लस X प्लस X, यही तो लिखेंगे ना। फिर उसके बाद देखिए L का मतलब क्या होता है, तो 50 होता है ना। तो L और X X और X 3 टाइम आपका X X और X, यानी 80 बराबर L X X और X, क्योंकि 3 ही बार लिख सकते हैं, उसके बाद आप नहीं लिख सकते, नंबर्स को रिपीट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि 3 टाइम ही आपको करना है, पुनरावृत्ति 3 टाइम तक ही आपको करनी है, ठीक है ना। उसके बाद आपको देखिए कितना नंबर लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है 90। तो 90 कैसे लिखेंगे यहाँ पे देख लेते हैं, आपको 90 लिखना है। तो 90 कैसे लिखेंगे, अब ऐसे तो नहीं लिखेंगे कि 50 फिर उसके बाद 10 + 10 + 10 + 10, क्योंकि 4 टाइम आप नहीं रिपीट कर सकते। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे कर लेते हैं 100 - 10, तो ये आपका 90 हो जाएगा ना। तो 100 यानी C और माइनस आपका हो जाता है X, है ना, यानी X मतलब 10। तो जब माइनस करेंगे तो किस तरह से करेंगे कि जो संख्या दी होती है उसके किस साइड में, तो आपका लेफ्ट साइड में, है ना, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे तो C और आपका हो जाता है X, ऐसे ही तो आपका 90 होगा ना। तो 90 बराबर XC, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ये देखिए आपका 10 है, तो 10 कैसे लिखेंगे, 10 आप इसी तरह से तो लिखेंगे ना, X से इसको प्रदर्शित किया जाता है। फिर 20 है तो आपका डबल X से। फिर उसके बाद आपका 9 है, तो 9 क्या होता है, 10 - 1 क्या होता है, तो 9 आपका हो जाता है 10 - 1, यानी किस तरह से लिख सकते हैं, X और I, इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 8 है आपका, तो 8 कैसे लिख सकते हैं, देखिए 8 लिखने के लिए आपको 5 लिखना रहेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं 5 + 1 + 1 + 1, तो ये 8 हो जाता है ना। 3 बार इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है, 3 ही बार लिख सकते हैं, उसके बाद आप नहीं लिख सकते। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 8 ना होके 9 होता तो आप 4 टाइम I नहीं लगा सकते, है ना, 4 टाइम I नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 8 हो गया, तो आपने 5 लिखा प्लस I और प्लस I प्लस I, यानी 3 टाइम हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 8 बराबर आपका हो जाता है VI, ऐसे ही तो आप लिखेंगे ना, 8 ऐसे ही तो लिखते हैं ना। तो ये आपका हो जाता है। उसके बाद आपका 50 है, तो 50 देखिए कई बार रिपीट हो चुका है, तो अब तक तो आपने कर ही लिया होगा। 50 मतलब होता है L, इसी से तो प्रदर्शित करते हैं ना, तो ये आपका L हो जाता है। इसी तरह जैसे आप फिर से एक बार समझ लें, जैसे 1 आपका हो जाता है तो इस तरह से 1 I, फिर 2 आपका हो जाता है तो 2 टाइम यानी 2 टाइम I, फिर आपका 3 हो जाता है तो 3 टाइम I। 3 टाइम से ज़्यादा इसको कर नहीं सकते, इसकी पुनरावृत्ति कर नहीं सकते। जब 4 लिखना है तो आप इस तरह से 4 नहीं लिख सकते। आप 4 लिखने के लिए 5 - 1 करेंगे, यानी 5 - 1 करेंगे। तो 5 - 1 करने के लिए आपको इसके लेफ्ट साइड में I लगा देनी होती है। तो इस तरह से फिर जब 5 लिखना होता है तो आपको V से ही, या क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 - 1 तो V से आपको प्रदर्शित करना रहता है। और आपका जैसे ये भी चीज़ें रिपीट कर लेते हैं,
जैसे आपका 50 हो जाता है तो किससे, तो आपको एल से प्रदर्शित करना रहता है। आपका 100 हो जाता है तो किससे प्रदर्शित करना रहता है, तो सी से प्रदर्शित करना रहता है। 500 हो जाता है तो आपको किससे प्रदर्शित करना रहता है, तो डी से। और उसके बाद आपका 1000 है तो किससे प्रदर्शित करना रहता है, तो एम से प्रदर्शित करना रहता है। तो इस तरह से आपका हो जाता है। क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। हालांकि इस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।